सो ये व्हाट्सअप गाइस लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेक्चर 11 जावा प्लस डीएसए कोड केम का। ऑलरेडी इसके पहले हमने 10 लेक्चर्स देख चुके जावा के ऊपर, जिसके अंदर हमने जावा के इंट्रो से लेकर उसके बेसिक से लेकर उसके काफी सारे ऑपरेटर्स, कैसे इनपुट लिया जाता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें देख ली है। आज की इस वीडियो में हम एक और ऑपरेटर देखेंगे और ये लास्ट ऑपरेटर होने वाला है ऑपरेटर सीरीज का। बहुत इजी वे में हम ऑपरेटर की इस वीडियो को समझेंगे, साथ ही साथ जो प्रीवियसली हमने ऑपरेटर समझे थे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि डाउट्स रह सकते, सो उसको भी क्लियर करते हैं। चलो, एंड इफ एल्स भी हमने देख लिया था, तो डू चेक इट आउट। प्रीवियस लेक्चर पे अपने चेकआउट नहीं करे अभी तक तो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्रीवियस वाले। चलते हैं सीधे अपने लेक्चर नंबर 11 पे, ठीक है। 11 लेक्चर नंबर 11 में इसको अच्छे से लिख देता हूँ, एक सेकेंड। लेक्चर नंबर 11, ठीक है। नाउ इस लेक्चर में भैया कौन से ऑपरेटर्स के बारे में हम सीखने वाले हैं? तो यार इस लेक्चर में हम जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में सीखने वाले हैं। सो भैया लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है? सो यार जनरली अगर आपने कभी डीएलसीडी यानी डिजिटल सर्किट एंड डिजाइनिंग पढ़ा होगा, तो यार ये वाली चीज़ों का आपने टर्म सुना होगा कि यार हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। डोंट वरी अगर अभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम वो आगे वीडियोस में समझने वाले हैं अभी। सो यार उसके बारे में चिंता नहीं करनी। अगर आपने सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो चलो मैं अब आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में होते क्या है, ठीक है। तो यार जनरली लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं ना, वो यूज होते हैं टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस, ठीक है। और उस कंडीशन के बेस्ड पे ये क्या करते हैं, ये हमें जो है पर्टिकुलर आंसर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। मतलब सपोज कि हमने अपने इफ वाले जो हमने इफ लेक्चर देखा था, जिसके अंदर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में समझा था, उसमें क्या होता था कि पहले हम एक इफ लिखते थे, उसके अंदर कुछ कंडीशन देते थे, ठीक है। देन हमने एक और कंडीशन चेक करवानी है कि अगर ये ट्रू है तो भाई इसके अंदर जाओ, एक और मैंने कंडीशन दी है, इसको चेक करो। और इसके बाद इसके अंदर मैंने एक और कंडीशन दी है, अगर ये ट्रू हो जाए तो अंदर आओ, ठीक है। ये ट्रू हो जाए तो अंदर आओ, चेक करो याले कंडीशन को। अगर ये भी ट्रू हो जाए तो फिर अंदर आओ, एंड इसके अंदर वाली स्टेटमेंट जो भी रहेगी उसको प्रिंट कर देना। तो यार आप जैसे देख सकते हो कि यार ये जो इतने सारे मैंने इफ लगाए, कितना कंजेस्टेड दिख रहा है, ठीक है। सो इस कंजेस्टेड चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यार यहां पे रोल आ जाता है किसका? लॉजिकल ऑपरेटर्स का, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर आपको अलाउ कर देते कि भाई आप एक ही इफ लिखो एंड उसी के अंदर अपनी सारी कंडीशन दे दो। वो कैसे देंगे अभी आगे समझेंगे। सारी कंडीशन दे दो, अगर सब कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर आप अंदर की चीजों को डायरेक्टली प्रिंट करवा दो, बस। अब बताओ कौन सा ज्यादा अच्छे से आप समझ पा रहे हो, ये वाला या ये वाला? तो यार आप डेफिनेटली बोलोगे भैया ये वाला। और कंप्यूटर किस चीज को अच्छे से समझ सकता है, इस वाले को या इस वाले को? इस वाले को, क्योंकि उसको कम लाइन ऑफ कोड को कंपाइल करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा लाइन लिखोगे तो उसको उतनी लाइन को कंपाइल करना है, अगर आप कम लाइन लिखोगे तो उसका सिर्फ इतना पार्ट कवर करना है। सो ये ज्यादा एफिशिएंट बना देता है कोड को। साथ ही साथ सबसे पहले ये एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस लिख लो। एडवांटेजेस, ठीक है। नंबर फर्स्ट, रीडेबिलिटी बढ़ा देता है, रीडेबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। कोड की रीडेबिलिटी बढ़ा देता है, मतलब कोड आसानी से हम समझ सकते हैं चीजों को और आसानी से उसको ग्रैप्स कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, ये जो है डीबगिंग में टाइम कम लेता है, डीबगिंग में टाइम कम लेता है। इससे जो कंपाइलर कंपाइल करता है ना लाइनों को फटाफट, जैसे हमने एक प्रोग्राम लिखा, बहुत सारी लाइनों को लिखा और एक प्रोग्राम कम लाइन का लिखा, सो यार कंपाइलर को कंपाइल करने में थोड़ा मतलब इजी रहेगा कम वाला कोड एज कंपेयर टू लॉन्ग वाला कोड, तो डीबगिंग इजी हो जाती है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि यार कोड फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है।
मतलब यार एक ही कोड में हम सब, मतलब एक इफ में हम सब चीजें लिख देंगे तो यार कोड मतलब थोड़ा दिखने में भी अच्छा हो जाता है और फ्लेक्सिबल हो जाता है, क्योंकि एक ही जगह पे हमें सारी चीजें मिल रही है। अगर इनकेस कुछ अपडेट करना है तो हमें नीचे वाले इफ को चेंज नहीं करना है, ऊपर वाले इफ में ही चेंज कर दो एंड बस बाकी नीचे की कंडीशन वैसी की वैसी रन होगी। सो कुछ इस टाइप से ये जो है इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो मैंने अभी आपको बता दिए। अब चलो समझते हैं कि यार कितने टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। सो बेसिकली 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। नंबर 1, अरे रुक जाओ, एक काम करो, मैं इसको टाइप करके बना देता हूँ तो इनकेस कोई मेरे नोट्स देखेगा गेटअप पे तो उसे समझ में आ जाएगा। टाइप्स, नंबर 1 एंड ऑपरेटर, इसे हम कुछ इस टाइप से दर्शाते हैं, ठीक है। देन सेकंड होता है हमारा और ऑपरेटर, जो ऐसे इस टाइप से कुछ दर्शाते हैं। और नंबर 3 होता है हमारा नॉट ऑपरेटर, जो कुछ इस टाइप से एक्सक्लेमेटरी मार्क से दर्शाते हैं, ठीक है। सो ये जो है बेसिकली 3 टाइप के हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, और भी होते हैं बट जो मेन है ना, सबसे मेन वो होने वाले हैं आपके नंबर 1 और नंबर 2। ये आपकी प्रोग्रामिंग लाइफ में मोस्टली यूज होते रहेंगे, ठीक है। मोस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको समझने में, बहुत जल्दी आप इसको समझ भी जाओगे। चलो अब बात कर लेते हैं यार कि यार एंड ऑपरेटर को समझने के लिए हमें क्या करना है, तो वो समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका आपको मैं ना क्या करता हूँ, सिंटेक्स समझा देता हूँ। देखो सिंटेक्स कैसा होता है, सपोज ये मैंने अपनी कंडीशन 1 दे दी, ठीक है, कंडीशन 1 दे दी, यहां पे मेरा एंड ऑपरेटर लगेगा, यहां पे मेरा एंड ऑपरेटर लगेगा और यहां पे मेरी कंडीशन 2 है, ठीक है। और ये इफ के अंदर जा सकता है या इफ के बाहर, कहीं पे भी आप जहां लगाना चाहो लगा सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा इसको इफ के अंदर ही लगाओ, आप पूरे प्रोग्राम में से कहीं पे भी यूज कर सकते हो। बट अभी इफ के एग्जांपल से समझो, आने वाले जब हम प्रोग्रामिंग को थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जाएंगे तब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इनसाइड द प्रोग्राम कैसे इसका यूज होगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया कि इसकी ऐसे लिखते हैं। सपोज यहां पे मैंने कंडीशन दे दी कि यार एक इंटीजर a नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है, एक इंटीजर b नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 4 है, एक इंटीजर c नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 6 है, एक इंटीजर d नाम का वेरिएबल है इसकी वैल्यू जो है 5 है। अब मैं क्या करता हूं, इसको कैसे लिखूंगा, तो ठीक है, तो सपोज इसको कैसे लिखेंगे, तो सपोज ये मैंने एक इफ लिखा, इफ में मैंने पहली कंडीशन 1 पे क्या दिया कि इफ, एक ब्रैकेट लगाओ अंदर, a is greater than b and c is greater than d। अगर ऐसा है तो भाई अंदर आओ और अंदर वाली जो भी चीज है उसे प्रिंट कर दो, ठीक है। इतना समझ में आया कि ऐसे लिखना है हमें। अब ये कैलकुलेशन कैसे करेगा और किस तरीके से हमें रिजल्ट देगा, इस चीज को समझो। सो यार एंड के लिए ना एक टेबल होती है, क्या टेबल होती है, ये मेरा a है, ये मेरा b है, आप कुछ भी समझ सकते हो इसको, और ये हमारा रिजल्ट रहने वाला है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो कि अगर मेरी कंडीशन 1 पे 0 मिलता है, अब इधर 0 का मतलब क्या है, फॉल्स मिलता है, और इधर 1 पे मुझे ट्रू मिलता है, ठीक है। सो इधर मैं 0 लिख देता हूँ अगेन, ठीक है। सपोज पहले मेरी दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, यानी 0 मिलेगा, ओके। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फॉल्स मिलेगा। सपोज मेरी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है और दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो भी मुझे आंसर में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। सपोज मेरी ए वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है और ये वाली भी, ये बी वाली फॉल्स हो जाती है, तो भी मुझे लास्ट में फॉल्स ही मिलेगा। अब अगर मेरी दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मुझे 1 मिलेगा, यानी ट्रू मिलेगा। अब भैया ये तो हमें समझ में नहीं आया, क्या बताना चाहते हो आप, अब समझते हैं। देखो तो एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है कि अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो ही ये अंदर आके चेक करेगा कि भाई ये वाली ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये यहीं पे फॉल्स हो गई तो मींस कंडीशन फॉल्स है, आगे के चेक करने की जरूरत नहीं है। तो भैया ये कहाँ काम में आएगा हमें, सपोज आपको जहां पे चेक करना है कि इफ अगर मेरी याली कंडीशन 1 ट्रू है तभी अंदर आके याली कंडीशन नंबर 2 को चेक करो,
तब ये वाला काम हमारा काम में आएगा। सपोज आपको एक साथ दो कंडीशन को एक जगह पे चेक करवानी है, अगर फर्स्ट वाली ट्रू है तभी मेरी सेकंड वाली पे आना, वरना मत आना। सेम एज आप अगर इसको ऐसा लिख दोगे, सो अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो ही आप सेकंड वाली को चेक करो, अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो ये इधर आके चेक करेगा कि क्या ये ट्रू है, तो हाँ जी ये ट्रू है, अंदर आके चीजें प्रिंट कर दो। सपोज फर्स्ट वाली फॉल्स निकल जाती है, सो ये इसको भी इनडायरेक्टली फॉल्स कर देगा, भले से ये ट्रू हो कि नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब सपोज आपका फर्स्ट वाला ट्रू निकल गया, अंदर आके ये वाला फॉल्स निकल गया, तो भी ये फॉल्स कर देगा, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, तब जाके हमें आउटपुट मिलना चाहिए। सो उस तरीके से हम इसको एंड को यूज करते हैं, है ना। क्लियर हुआ आपको? अब इसका एक छोटा सा प्रोग्राम हम इधर पहले लिख लेते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इफ लिखा, सॉरी इफ नहीं, अपन स्टार्टिंग से लिखते हैं इसको ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले क्लास लॉजिकल ओपी के नाम से मैंने क्रिएट कर दिए, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट बेसिकली है। ठीक है, देन सबसे पहले सपोज मैंने स्कैनर ले लिया, अब हमने स्कैनर का यूज करना भी स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था कि हमें इनपुट लेना है यूजर से, तो कैसे ले सकते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या बताई थी, हमेशा हमें इंपोर्ट करना है, किसको, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को। आप स्टार भी ले सकते हो, मैंने दोनों के बीच में कंपैरिजन भी बताया था कि क्या फर्क है। सो डू चेक इट आउट अगर आपने चेकआउट नहीं करी है। सेकंड स्टेप क्या बोली थी भैया, हमें सबसे पहले स्कैनर क्लास बनानी है, स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। ये सिस्टम डॉट इन क्या है, इनपुट लेने के लिए। ठीक है, सिस्टम के अंदर डॉट इन का मतलब है इनपुट, सिस्टम के अंदर इनपुट, ऐसे। ओके भैया, सेकंड स्टेप कंप्लीट कर ली। थर्ड स्टेप क्या है, सपोज मुझे इंट, एक सेकेंड, इंट ए के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा भैया, sc लिखोगे डॉट नेक्स्ट इंट आई, हमेशा कैपिटल होना चाहिए, और बस। अब ये इंट मेथड को कॉल करेगा और आपको एक एरिया दे देगा जहां पे आप नंबर एंटर कर पाओगे। देन सेम एज फॉर बी, ठीक है, सेम एज फॉर बी इंट सी, सेम एज फॉर सी इंट डी, सेम एज फॉर डी। ओके, तो हमने मान लो ये चारों चीजें ले ली, हमने तीनों स्कैनर की लेवल कंप्लीट कर ली, स्कैनर का काम हमारा ओवर हो गया है, हमने इनपुट ले लिया है। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर का एक छोटा सा रिकैप हो गया आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कि यार इफ कैसे बताया था, पहले कंडीशन 1, अब कंडीशन 1 आप जो देना चाहो आपके हिसाब से दे सकते हो। मैं सपोज देना चाहता हूं कि यार अगर मेरा ए ग्रेटर हुआ मेरे बी से, तो भाई चेक करो, एंड चेक करो क्या मेरा सी ग्रेटर है डी से। अगर आंसर आएगा हाँ जी दोनों ही ट्रू है, तो अंदर आके आप कर दो, जो भी स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा वो प्रिंट कर दो, और ये मेरा प्रोग्राम ओवर। ठीक है, अब सपोज मैं अभी एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं 5 4 6 7। ठीक है, 7 इसको मैं 6 कर देता हूं। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसे चेक होगी, 5 इज ग्रेटर देन 4, हाँ जी ट्रू है, तो आगे आके चेक करो क्या मेरा 7 ग्रेटर है 6 से, हाँ जी ट्रू है, अंदर आके कंडीशन प्रिंट कर दो। सपोज अगर उल्टा होता तो यार पहली कंडीशन फॉल्स होती ना, तो अंदर आके चेक ही नहीं करता, वहीं पे स्टॉप हो जाता। ठीक है, एंड सेम एज अगर पहली ट्रू हो जाती दूसरी फॉल्स हो जाती तो भी वो वहीं पर रुक जाता। मतलब एंड का मेन मतलब क्या है कि दोनों हमारी कंडीशंस जो दी है वो ट्रू होनी चाहिए, तभी आपको वो इनसाइड भेजेगा, वरना आपको इनसाइड नहीं भेजेगा, बोलेगा भैया यहीं पे रुक जाओ आप। अब सपोज भैया हमें किसी ने ऐसी कंडीशन दे दी कि अगर मेरी कंडीशन 1 ट्रू हो जाए तो भाई कंडीशन 2 ट्रू ना भी हो, ठीक है, कंडीशन 2 ट्रू ना भी हो तो भी मुझे अंदर की चीज प्रिंट हो जाए।
सपोज समझ रहे हो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, थोड़ा इजी में मैं समझाता हूँ। सपोज मैंने इफ करके आपको दिया कि भाई आप जो है C1 इज इक्वल्स टू चेक करो कि क्या वो 2 है। सपोज C1 2 ही है, अगर ये ट्रू हो गई तो भाई आप प्रिंट कर दो। अगर ये ट्रू नहीं होती, मान लो इधर 3 होता तो ये फॉल्स हो जाती, और आपने अगले वाले इफ में देख रखा है कि C1 इज नॉट इक्वल्स टू 2, तो भाई इसको प्रिंट कर दो। तो भैया इस केस में हम एंड का यूज नहीं कर सकते, तो फिर इस केस में क्या करें? या तो ये सही हुआ तो ये रन होगा, या तो ये सही हुआ तो ये रन होगा। सो अगर हमें एक में ही ये दोनों कंडीशन देनी हो तो कैसे देंगे? तो चलो इसको भी समझते हैं। सो यार अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन देनी हो तो इस केस में आप यूज करोगे अपने सेकेंड ऑपरेटर और का। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको अभी इन तीनों को कोड करके बताऊंगा तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो और ऑपरेटर क्या बोलता है कि भाई इफ एनी कंडीशन, ठीक है, इफ एनी कंडीशन इज ट्रू रिटर्न ट्रू। ठीक है भैया, समझ गए कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये सबको ट्रू कर देगा, चाहे फिर अगली वाली फॉल्स ही क्यों ना हो। तो इसकी टेबल को थोड़ा देख लेते हैं, और की टेबल को देख लेते हैं। सबसे पहले ये मेरी ए ले लिया, मैंने बी ले लिया, यहाँ पर रिजल्ट ले लिया। ठीक है, ये ए को आप ऐसे समझ सकते हो कंडीशन 1 कंडीशन 2, ओके, और ये उन दोनों का रिजल्ट। सपोज पहली कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, फॉल्स हो जाती है, और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, तो भाई फिर तो आपको फॉल्स मिलना ही है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सपोज मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है और दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो भाई आपको इस केस में ट्रू मिलेगा, क्योंकि इफ क्या बोलता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो पूरे को ट्रू कर दो, रिगार्डलेसली कि आगे वाली कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। अब इसका यूज कहाँ होगा? आने वाले दिनों में हम जब एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे तब बताऊंगा। फिलहाल में आज हम प्रोग्राम बनाएंगे इन सब के, तो डोंट वरी, हम अभी सब करने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है भैया, अब सपोज पहला वाला फॉल्स हो जाए और दूसरा वाला ट्रू हो जाए, तो भी ये हमें क्या देगा? भैया ट्रू ही देगा, क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो ट्रू कर देता है सबको। ठीक है, नाउ अगर दोनों ट्रू हो गई तो फिर तो आपको पता ही है ट्रू ही दे देगा, क्योंकि फिर तो कोई कंडीशन होती ही नहीं है, ट्रू ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये हमारा जो काम है वो डन हो गया। ये हमने और के बारे में सीख लिया। अब इसके एक फटाफट प्रोग्राम बना लेते हैं। क्लास आप बना लेना, स्कैनर आप इंपोर्ट कर लेना। सिंपली मैं तो आपको डायरेक्टली a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 2 एंड d इक्वल्स टू 3 इस टाइप से प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। इफ के अंदर मैं लिखता हूँ कि भाई अगर मेरा a ग्रेटर देन है b के, और अगर मेरा अगर मेरा c ग्रेटर देन है d के, तो ही अंदर वाली कंडीशन आप प्रिंट करना, वरना मत करना। अब और ऑपरेटर है, तो और ऑपरेटर क्या बोलता है? भाई अगर एक भी ट्रू हो जाए तो कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू ट्रू, रिगार्डलेसली कि वो फॉल्स ही क्यों ना हो। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे पहली कंडीशन ही मेरी ट्रू हो गई, तो भाई ये इसको आके चेक करेगा ही नहीं, बोलेगा ट्रू हो गई है, आप अंदर आके प्रिंट कर दो। ठीक है, अब सपोज पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये अगली वाली को चेक करेगा, क्या ये ट्रू है? अगर बोलेगा हाँ जी मैं ट्रू हूं, तो अंदर आके प्रिंट कर दो। सपोज ये फॉल्स निकल जाता है और ये भी फॉल्स निकल जाता है, तो फिर तो कोई केस ही नहीं होता, इसको फॉल्स कर देगा ये। अगर दोनों ट्रू निकल जाते तो फिर केस ही नहीं होता, दोनों को ट्रू कर देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम करता है। सो ये हमने और ऑपरेटर भी हमारा पढ़ लिया। लास्ट ऑपरेटर की बात करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा छोटा ऑपरेटर है जिसे हम नॉट ऑपरेटर बोलते हैं। इसको कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है? कोई भी चीज़ ट्रू है तो उसे फॉल्स कर दो, और अगर कोई भी चीज़ फॉल्स है तो उसे ट्रू कर दो, बस इतना ही है ये। ठीक है, जैसे सपोज इधर इसकी टेबल कैसे बनती है, टेबल से समझो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर रहता है, एक ही कंडीशन रहती है, कंडीशन 1 और उसका रिजल्ट। ठीक है, अगर ये फॉल्स है यानी 0 है तो इसको ट्रू कर दो यानी 1 कर दो, और अगर ये 1 है यानी ट्रू है तो इसको फॉल्स कर दो।
ठीक है, बस इतना सही है। मीन्स ट्रू है तो ट्रू को फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो फॉल्स को ट्रू कर दो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक बूलियन टाइप का ऑपरेटर लिया जो सिर्फ ट्रू फॉल्स कैरी करता है, ठीक है, मैंने बताया डेटा टाइप वाले लेक्चर में, डू चेक इट आउट, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। ट्रू ले लिया, अब मैंने इफ में क्या दे दिया, इफ नॉट ए और अंदर की स्टेटमेंट, तो आपके ख्याल से क्या आना चाहिए भैया, ये तो ट्रू हो जाएगा, तो अंदर की स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। मैं बोलूंगा नहीं, यहाँ पे क्या ऑपरेटर लगा है, नॉट ऑपरेटर लगा है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रू है तो भाई उसको फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो। तो इधर मैंने क्या दिया है, ट्रू दिया है, तो ये ट्रू को कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में, मीन्स ये अंदर आके इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सपोज मैं इधर फॉल्स दे देता, तो भैया अगर आप इधर फॉल्स दोगे तो इधर नॉट ऑपरेटर लगा है, ये उस चीज को ट्रू कर देगा और अंदर आके जो है चीजों को प्रिंट कर देगा। सो ये कुछ इसके एग्जांपल्स थे। एंड यहाँ पे हमारा लॉजिकल, सॉरी ये बंद हो गया, यहाँ पे जो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो पार्ट है, यहाँ पे जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर का पार्ट है वो ओवर होता है और हमने अब सारे ऑपरेटर्स देख लिए, ठीक है। अभी और भी काफ़ी सारे, बट अभी वो सीखने की इतनी ज़रूरत नहीं, जितने मेन थे मैंने आपको बता दी। अब चलो इनको कोड करते हैं और थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सो लेके चलता हूँ आपको मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। लास्ट टाइम हमने स्कैनर के सारे प्रोग्राम्स देखे थे, एक एक को ईच को सेपरेटली कोड करके देखा था। सो यार डू चेक इट आउट, अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करा है तो आपको आगे लेक्चर समझ में नहीं आएंगे जहां जहां पे मैं स्कैनर का यूज करूंगा, ठीक है। सो ये सारे लेक्चर्स को चेकआउट करना जरूरी है, यही आपके प्री रिक्विजिट है इस लेक्चर के। एंड चलो अब इस लेक्चर के लिए कोड करते हैं। सबसे पहले मैं जो है एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ लेक्चर 11 के नाम से, ठीक है। ये मैंने लेक्चर 11 के नाम से एक फाइल क्रिएट कर फाइल क्रिएट कर ली है। नाउ अब हमें फाइल का नाम देना है कुछ ऐसा जो इस ऑपरेटर से रिलेट करे, जब हम आगे जाके अपनी फाइल्स को देखें तो हमें समझ में आ जाए कि कौन सी फाइल किस चीज़ की है। सो मैं लॉजिकल एंड के नाम से एक फाइल बनाता हूँ और डॉट जावा लिखता हूँ। डॉट जावा क्यों लिख रहा हूँ भैया, ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, डू चेक इट आउट, ठीक है। सो ये ऑलमोस्ट लिखा आ चुका है ऑलरेडी। अब ये क्यों लिखते हैं, कैसे लिखना है, ये ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। सिंपली पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ये भैया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, मेन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, स्ट्रिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, बट ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड अभी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको इसको जानने की अभी इतनी नीड नहीं है। एक लेवल पे आ जाएंगे ना जब हम फिर इसको समझेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आफ्टर मेथड्स हम समझ लेंगे, बाइनरी सर्च ये सब करने वाले हैं अब हम जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है अब हमें, क्योंकि हमने बेसिक बहुत सारा देखा है, 40 एक घंटे की वीडियोस बनाई है मैंने। सो उसको चेकआउट करना, उसके बाद अब हम जल्दी एडवांस चीज़ों पे भी आने वाले। सो ये मैंने लिख दिया है। अभी ये क्यों लिख रहे हो भैया पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसके ऊपर इतना जोर मत दो, बस ये समझो कि इसको लिखते हैं और ये हमारा मेन है। मेन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोग्राम का, ठीक है। सिर्फ इतना जानो कि मेन है, मेन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब सेकेंड, स्कैनर डालने के लिए सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, अगेन सबसे ऊपर जाओ, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस कैपिटल CANNER, स्कैनर। क्या भैया स्कैनर तो लिख दिया हमने, तो देखो ये हो गया। अब चाहो तो आप स्टार भी दे सकते हो, बट मैंने आपको मतलब समझाया था कि क्या देना है क्या नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ता है उससे। आप स्टार भी दे सकते हो, स्टार से सारी फंक्शनलिटीज आ जाती है, बट स्कैनर से सिर्फ पर्टिकुलर स्कैनर की फंक्शनलिटी आती है, ओके। नाउ सेकंड स्टेप क्या थी स्कैनर में, स्कैनर की हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है। 3 प्रोसेस में आपको स्कैनर बहुत अच्छे से समझा है, डू चेक इट आउट, प्रीवियस लेक्चर ही है वो, ठीक है। सिस्टम डॉट इन, ठीक है, ये हमने लिख दिया। नाउ हमारा सबसे पहला काम क्या है कि भाई हमें जो है इनपुट लेना है, ठीक है, इनपुट टेक करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले समझने के लिए हम एक स्टेटमेंट डाल देते हैं जिसके थ्रू हमें पता चल जाए कि हमें किसकी वैल्यूज डालनी है, ठीक है। एंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ये जस्ट एक मैसेज है जो हम प्रिंट कर रहे हैं जिसके थ्रू हम समझे कि हमें कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है। एंड ए इक्वल्स टू हमेशा SC डॉट नेक्स्ट, कौन के लिए हम ये मेथड को कॉल कर रहे हैं, इंट के लिए, तो भैया I कैपिटल NT सिंपल और मेथड का साइन बना दो। अब ये इंटरनली कैसे इसको कॉल कर रहा है उससे आपको कुछ लेना देना है ही नहीं, सिंपल सेम एज हमें क्या करना है, सेम एज हमें जो है B के लिए भी कर देना है,
ठीक है, इधर मैं दे देता हूँ बी, एंड इस चीज़ को मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ, आप अपने हाथों से टाइप करके लिखना, ठीक है। ये मैंने ले लिया, सेम एस फॉर मैं डी एंड सी के लिए भी कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है। एंड ये हो गया सी, ये हो गया इधर डी। ओके, नाउ इसको मैं कर देता हूँ डी, इसको मैं कर देता हूँ सी, इसको मैं कर देता हूँ बी, ठीक है। अब इन लोगों के बीच में स्पेसिंग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, एंड ये मैंने स्पेसिंग कर दी है, ठीक है। सो हमने इनपुट्स ले लिए। अब सबसे पहले हम किस कंडीशन के लिए देख रहे हैं? अब सबसे पहले जो है हम एंड के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं एंड करके एक एंड ऑपरेटर इटर स्टार्ट हियर, ठीक है, यहां से बना देता हूं। अब इफ के अंदर सबसे पहली कंडीशन हमें क्या देनी है? हमें चेक करना है कि क्या मेरा ए जो है वो ग्रेटर है बी से। अगर ये ट्रू है तो भाई अगली वाली आके चेक करो कि भाई क्या मेरा सी ग्रेटर है डी से, ठीक है। अगर ऐसा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, प्रिंट एल एन में प्रिंट कर दो ट्रू, सिंपल, प्रिंट एल एन में ट्रू कर दो। अब देखो, चलो रन करते हैं इसको। ये मैंने रन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। रन पे क्लिक करने से क्या होगा, ये हमसे हमारा इनपुट मांगेगा, ठीक है। इनपुट में ए की वैल्यू मांग रहे हैं, तो अब आप मान लो कि मैं ए की वैल्यू अपने प्रोग्राम के हिसाब से देता हूँ जो हमने सीखा था, 5, ठीक है, नम्स ओपन कर देता हूँ 5। बी की वैल्यू मांग रहा है तो मैं बी की वैल्यू 4 दे रहा हूँ, सी की वैल्यू मांग रहा है 7 दे रहा हूँ, डी की वैल्यू मांग रहा है 6 दे रहा हूँ। आंसर क्या है यार? ट्रू। अब सपोज इसी चीज को हम अगर इफ एल्स में देखें तो कैसे दिखेगा, चलो समझ लेते हैं। इफ एल्स में अगर हमें देखना है तो कैसा दिखेगा ये, मैं नॉर्मली इसको सबको पहले कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको कट कर लेता हूँ, इस वाली चीज को मैं कट कर लेता हूँ। अब सपोज इसको हम देख रहे हैं इफ एल्स के फॉर्म में, ठीक है, इफ एल्स के फॉर्म में। ये मैंने देख लिया, इफ लिखा, इफ के अंदर मैंने बोला कि अगर मेरा ए ग्रेटर देन है बी के, तो वही नीचे जाओ तो क्या, तो फिर मैं चेक करूंगा क्या मेरा सी ग्रेटर है डी के। अगर ये ट्रू होगा तो मुझे भाई आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट कर दो ट्रू, ठीक है। अब इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो ये मैंने रन पे क्लिक करा, चेक करते हैं। सबसे पहले हमें ए की वैल्यू डालनी है, क्या डालेंगे हम? ए की वैल्यू मैं डाल देता हूँ ए की वैल्यू 5, देन बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 6। क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। अब आप ही बताओ कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा बेटर दिख रही है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट आपको ज़्यादा बेटर दिख रही है, ये वाली या ये वाली? कौन सा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है आपको अच्छा, या ये वाला? कि हमारा काम तो एक लाइन में हो गया, जो चीज़ हम 2 लाइन में लिख पा रहे हैं वही चीज़ हमें 1, 2, 3, 4, 5 लाइन में लिखनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये ओवरऑल कुछ तरीके जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को अच्छा बना सकते हो, साथ ही साथ एक ही जगह पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। भैया अगर हमें आगे जाके प्रॉब्लम आई एंड में और में, तो क्या हम कैसे इंप्रूव करेंगे इसको? सो डोंट वरी, हम स्टार पैटर्न्स को सीखने वाले, इसके अंदर हम इसका भर भर के यूज़ करेंगे, और उसके बाद आपको है ना इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो बस आप मेरे साथ बने रहिए, हम धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। ओके, सो ये हमने एंड ऑपरेटर सीख लिया। अब चलो मैं इस पूरे प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ, आप लोगों को अपने हाथों से टाइप करना है, ठीक है। मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड कंट्रोल एन करके एक नई फाइल बनाता हूँ, इसमें इसको पेस्ट करता हूँ, और इस बार मैं अपने प्रोग्राम का नाम दूंगा क्या? लॉजिकल और, ठीक है, लॉजिकल और इसी नाम को कॉपी भी कर लेता हूँ, और इस फाइल को सेव भी करना है तो वो भी मैं कर लेता हूँ। इसको मैं इधर से इधर कर देता हूँ, ज़्यादा वो हो गए, ठीक है ना। लॉजिकल और में मैंने नाम दे दिया, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सो ये देखो ये सेव हो गया। अब और में क्या होता था, एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो भाई वो हमें आंसर दे देगा, ठीक है। वैसे लॉजिकल और में बढ़ने से पहले हम इसकी सारी कंडीशंस देख लेते हैं एंड की भी, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ इधर से, एंड इसको मैं यहाँ से ऊपर ले लेता हूँ, एंड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हो गया, ठीक है। अब हम सारी कंडीशंस देख लेते हैं, ठीक है ना। अब मान लो कि मेरी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या है भैया, ये प्रिंट करके देगा? इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, देन ही मैं और पे चलता हूँ, नहीं तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब एक भी कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो एंड क्या करता है, सबको फॉल्स कर देगा। रन करके देख लेते हैं, ठीक है। अगेन मैं फटाफट इसकी वैल्यू भी दे दूंगा 5, 4 एंड 5, 4
7 6, ठीक है। उसने प्रिंट ही नहीं करा क्योंकि मैंने एल्स कंडीशन ही नहीं दी, ठीक है। रुको, एल्स कंडीशन देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, एल्स कंडीशन देना ज़रूरी नहीं होता है, आप खाली भी छोड़ सकते हो, फॉल्स, ठीक है। पर फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने रन करा, ठीक है। एंड 5 4 7 6, तो आंसर क्या आया, देखो फॉल्स। क्यों आया, क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई। अब सपोज फर्स्ट कंडीशन भैया अगर हमारी ट्रू हो जाए और सेकंड कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए तो क्या आंसर आएगा, लेट्स चेक। अगेन रन करा मैंने, ठीक है। अगेन 5 4, इसको मैं देता हूँ 7 एंड इसको मैं देता हूँ 6, तो देखो फॉल्स आया क्योंकि मेरी फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो गई लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई। अब सपोज दोनों ही फॉल्स हो जाए तो क्या होगा, दोनों ही मैं फॉल्स कर देता हूँ। ये लास्ट कंडीशन है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। 5 4 6 3 फॉल्स हो गई, सिंपल। मतलब दोनों हमने सारी कंडीशंस देख ली, दोनों ट्रू वाली देख ली तो ट्रू प्रिंट हुआ, एक ट्रू एक फॉल्स वाली देखी तो फॉल्स प्रिंट हुआ, एक फॉल्स एक ट्रू वाली देखी तो भी फॉल्स प्रिंट हुआ, दोनों फॉल्स में तो फॉल्स से प्रिंट होता है, ठीक है। अब हम और में भी सेम चीज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले, ओके ना। अब मैं ना यार एक काम करता हूँ, ये थोड़ा ना बार बार मेरे लिए नंबर डालना दिक्कत हो रहा है, तो मैं ना इसको एक स्टैटिक नंबर बना देता हूँ, ठीक है। स्टैटिक नंबर बना देता हूँ एंड तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। आप लोग भले से ये स्कैनर वाली चीज़ कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं अभी के लिए इसको रिमूव कर रहा हूँ एंड इसको मैं जो है हटा देता हूँ क्योंकि वो मेरे को प्रोग्राम में बार बार वैल्यूज एंटर करके बताने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये बी ले लिया, ये मैंने सी ले लिया, ये मैंने डी ले लिया, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अब, ठीक है। इसकी मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ 5, इसकी मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ 4, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दिए। इसकी मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ क्या 7, इसकी मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ क्या अपना 6, ओके। नाउ अब हम और ऑपरेटर देख रहे हैं, तो और का साइन कैसा होता है, कुछ इस टाइप से, दो पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये और का साइन होता है। अब क्या बोला है हमने, अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाए तो आगे वाली चेक करने की जरूरत नहीं है, उसको पूरे को ट्रू कर दो। या मेरी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाए लेकिन सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाए तो पूरे को ट्रू कर दो, सिंपल। अब मैं मान लो फर्स्ट कंडीशन को सबसे पहले ट्रू करता हूँ और सेकंड को फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। अब 7 तो 6 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो सेकंड वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, ठीक है। तो अब रन करके देख लेते हैं। आंसर बेसिकली फॉल्स आना चाहिए, कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि एल्स ब्लॉक है नहीं, ओके। हाँ सॉरी, हम तो और ऑपरेटर देख रहे हैं, ठीक है। सो ए तो ट्रू है ना, मतलब कंडीशन 1 तो ट्रू है ना, सेकंड वाली भले से फॉल्स हो जाए तो वो पूरे को ट्रू कर देगा, ठीक है। मैं एक बार एल्स ब्लॉक भी लिख देता हूँ, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फॉल्स, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू है लेकिन सेकंड फॉल्स हो गई तो भी हमारा ट्रू आ गया, ठीक है। नाउ अब सेकंड को मैं ट्रू कर देता हूँ और मैं फर्स्ट को फॉल्स कर देता हूँ। सपोज 5 इज लेस देन 4, हो सकता है, नहीं हो सकता, तो फॉल्स होनी चाहिए कंडीशन। बट सेकंड वाली क्या है, 7 इज ग्रेटर देन 6, कंडीशन ट्रू, ठीक है। अब ये पूरे को ट्रू कर देना चाहिए, चेक कर लेते हैं। सो या ये ट्रू हो गई, देख सकते हो आप। नाउ अब हमें क्या करना है, एक और कंडीशन चेक करते हैं कि जब मेरी दोनों फॉल्स हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। ये भी मेरा लेस देन कर देता हूँ एंड ये भी मेरा लेस देन कर देता हूँ, तो इनडायरेक्टली भैया फॉल्स ही आना है, दोनों फॉल्स होगी तो फॉल्स ही आना है, ठीक है। तो देखो फॉल्स आ गया, देख सकते हो यहाँ पे ये फॉल्स आ गया। तो कुछ इस तरीके से और वर्क करता है। हमने और की भी सारी कंडीशंस देख ली, दोनों ट्रू पे क्या दे रहा है, एक ट्रू एक फॉल्स पे क्या दे रहा है, एक फॉल्स एक ट्रू पे क्या दे रहा है और दोनों फॉल्स पे क्या दे रहा है। अब अपने लास्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट प्रोग्राम क्या है, तो लास्ट प्रोग्राम है हमारा लॉजिकल नॉट, ठीक है, लॉजिकल नॉट। अगेन एक ही इसके अंदर हमें कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक अपना लिखेंगे कोड, ठीक है। मैं ले लेता हूँ एक बूलियन ए नाम की वैल्यू जिसके अंदर मैं फॉल्स डलवा रहा हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये होने वाला है नॉट का, नॉट ऑपरेटर स्टार्ट हियर, ठीक है। लास्ट वाले में और ऑपरेटर लिखना भूल गया मैं, और ऑपरेटर स्टार्ट हियर, ठीक है। सेव, इधर मैं आ जाता हूँ, इधर नॉट ऑपरेटर स्टार्ट हियर, ठीक है। अब मैं इधर क्या करता हूँ, मैं जो है नॉर्मली इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने दूंगा, कुछ इस तरीके से नॉट का साइन लगाया और ए लिख दिया, ठीक है। बस अब मैं इसको क्या करूँगा, लॉजिकल
डॉट जावा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। मैंने क्या दिया है, फॉल्स दिया है, तो नॉट क्या करता है, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, सिंपल। तो अभी मैंने क्या दिया है, फॉल्स, तो आंसर इधर आएगा फॉल्स में, पर मैंने स्टार्टिंग में क्या लगाया है, नॉट ऑपरेटर, फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो देखो आंसर क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्रू प्रिंट होना चाहिए। लेट्स चेक क्या प्रिंट होगा। तो देखो ट्रू प्रिंट हुआ। अब मान लो कि मैं इसको ट्रू कर देता हूं, तो ये ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो अब हमारा एल्स ब्लॉक रन होगा, क्योंकि इधर ट्रू आया, पहले कौन सा ऑपरेटर लगा है, नॉट, तो इसको फॉल्स कर देगा, मतलब इफ के अंदर वो आएगा ही नहीं, सीधे एल्स के अंदर चले जाएगा। ठीक है, लेट्स रन। सो ये देखो फॉल्स आ गया। सो कुछ इस तरीके से जो है आप इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो काफी सारी कंडीशंस को इजी बनाने के लिए। जहां पे हमें ढेर सारे इफ लिखने पड़ते हैं, उसकी जगह पे आप एक ही इफ में सारी कंडीशंस दे सकते हो, जो आपके लिए काफी ज्यादा इजी होगा। ठीक है, आने वाले दिनों में जब हम फॉर लूप सीखेंगे, उसके अंदर कुछ हम जो ये चीजें बनाएंगे, जैसे स्टार पैटर्न्स हो गए, काफी सारे स्टार पैटर्न्स बनाएंगे, 20-30 स्टार पैटर्न्स बनाएंगे, जिसके थ्रू हमारी फॉर लूप की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और फॉर लूप के साथ साथ हम इफ एल्स और ये जो ऑपरेटर सीखा है ना, एंड और ऑपरेटर, इसका बहुत यूज करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप लोग इसके अंदर काफी ज्यादा जो है, मतलब बोल सकते हैं ना, प्रोफिशिएंट हो जाओगे, तो आपको काफी ज्यादा मजा आने लगेगा। सो ये ओवरऑल आज के लेक्चर्स थे, जिसमें हमने 3 ऑपरेटर्स के बारे में सीखा, और यहीं पे हमारे ऑपरेटर्स के जो है जितने भी लेक्चर्स थे वो खत्म हो जाते हैं। हमने सबसे पहले ऑपरेटर्स के बारे में सीखा, रिलेशनल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स। और भी काफी सारे ऑपरेटर्स होते हैं, बट जो नेसेसरी वाले थे, जो बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, जिसके बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके बारे में हमने सीखा है। आने वाले दिनों में जब हमें नेसेसरी रहेगा, जो भी चीजें हमारे को आएगी, उस टाइम सीखेंगे। तो ऑपरेटर्स जो है, अब मैं आपको थोड़ा इजी कर दूं आपके लिए, कि आपको अगर कभी ऑपरेटर्स के बारे में लर्न करना हो या पढ़ना हो तो कैसे पढ़ोगे। सर बहुत सिंपल है, देखो ऑपरेटर सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलो। नॉर्मल आप मैथ्स में जो करते हो, प्लस करते हो, माइनस करते हो, डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, रिमाइंडर निकालते हो, ये बेसिक से अर्थमेटिक ऑपरेटर, खत्म, सिंपल। ऐसे पढ़ो, क्योंकि अगर आप उसको रटने बैठोगे तो इतनी सारी चीजें हैं कि आप उसको रट नहीं पाओगे। सेकंड चीज कौन सी थी, सेकंड चीज थी हमारी रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में हमने क्या सीखा था, या तो नंबर लेस हो सकता है, या तो नंबर ग्रेटर हो सकता है, ठीक है, या तो नंबर लेस देन और इक्वल्स टू हो सकता है, या तो नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो सकता है। भैया ये लेस देन इक्वल्स टू का मतलब प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन करा है, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। बट एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं कि अगर मेरा ग्रेटर देन नहीं है बट वो नंबर इक्वल्स है तो भी ट्रू है, अगर मेरा नंबर ग्रेटर है तो भी ट्रू है। सो कुछ इस टाइप से वर्क करता है, ठीक है। देन नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, अगर मेरे दो नंबर एक दूसरे के इक्वल्स है तो आंसर आ जाएगा इक्वल्स। नॉट इक्वल्स टू, अगर मेरा दो नंबर एक दूसरे के इक्वल्स नहीं है तो फॉल्स प्रिंट कर दो। सो लाइक दिस आप करोगे ना तो बहुत ईजी होगा। देन हमें कंडीशन इजी बनानी है, मुझे दोनों कंडीशंस को चेक करना है कि अगर मेरी दो कंडीशन ट्रू होगी तभी अंदर आके जो है मेरी चीजें प्रिंट हो। एंड ऑपरेटर यूज कर लो, चाहे आपको मैं कोई ऐसी सिचुएशन दे दूं जहां पे आपकी एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे वाली प्रिंट हो जाए, नॉट ऑपरेटर यूज कर लो। या मैं आपको कंडीशन दे दूं कि अगर मैं आपको ट्रू दूं तो आप बोलो कि ये फॉल्स है, या तो मैं आपको फॉल्स दूं आप बोले ट्रू है, तो नॉट ऑपरेटर यूज कर लो। तो कुछ इस टाइप से जो है ना आप ऑपरेटर्स को सीख सकते हो। ऑपरेटर्स को रटना नहीं है, अभी भी मैं बोल रहा हूं, रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आने वाले लेक्चर जब हम एडवांस में पहुंचेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होगी, क्योंकि हम उसका यूज करेंगे। अभी हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको मे भी शायद प्रीवियस लेक्चर याद ना हो, बट उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। धीरे धीरे हम जब प्रोग्रामिंग करते जाएंगे तो हमें चीजें आने लग जाएगी। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में अपना ओपिनियन बताना, जो भी चीजें आई आपको समझ में कमेंट में लिख के जाना, साथ ही साथ लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो इस वीडियो में इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।